मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करा करते थे और उनको आयतें पढ़ने के लिए, अगर गेम जीतना है तो आयतें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करा करते थे। जब एक बार वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस भी शेयर करी जाती थी। गाजियाबाद में सामने आया धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला। पुलिस का दावा, यूरोप तक फैला हुआ है धर्मांतरण का ये खेल। कौन है ग्लोबल कन्वर्जन का मास्टरमाइंड? जारी है तलाश। गेमिंग ऐप की फर्जी आईडी से दिया जा रहा था साजिश को अंजाम। आपका बच्चा भी हो सकता है शिकार। गेमिंग के बहाने किया जा रहा है माइंड वॉश। हो जाएं सावधान। जितनी हमको पूछताछ करी है, इसमें एक जैन लड़का और एक हिंदू लड़का, नाबालिग लड़का, वो गाजियाबाद के ही हैं। एक हिंदू लड़का फरीदाबाद का है और साथ ही साथ जो एक और हिंदू लड़का है वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जिनके कन्वर्जन की बात है। गाजियाबाद में सामने आए धर्मांतरण के मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं। पुलिस का दावा है कि धर्मांतरण का एक खेल न केवल हिंदुस्तान बल्कि यूरोप तक फैला हुआ है। इसका मतलब ये एक ग्लोबल कन्वर्जन का मामला है। पुलिस को इस बात का खुलासा फरीदाबाद में कन्वर्ट हुए लड़के ने अपनी पूछताछ में किया है। पुलिस के मुताबिक उसने बताया कि वो डिस्कॉर्ड ऐप में फोर्टनाइट कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, जिसमें कुछ यूरोप के लड़के थे जो पहले ईसाई थे और बाद में मुस्लिम बन गए। पुलिस की माने तो गाजियाबाद में जिस हिंदू नाबालिग ने धर्मांतरण किया था, उसने बताया है कि वो पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल द यूथ क्लब को रोजाना देखता था, जिसमें इस्लाम के बारे में कई वीडियो हैं। इसके अलावा वो इस्लामिक हार्डलाइनर स्पीकर डॉक्टर तारिक जमील के वीडियो भी देखता था, जो इस्लाम की हार्डलाइन उन्हें बताता था। ये वीडियो उसने कन्वर्ट होने के बाद देखे थे। गेम के माध्यम से इनको आकर्षित करा जाता था। तो एक फोर्टनाइट नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता था। उसमें मुस्लिम लड़के कुछ हिंदू लड़कों की आईडी बनाकर उनसे बात करा करते थे और उनको आयतें पढ़ने के लिए, अगर गेम जीतना है तो आयतें पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करा करते थे। जब वो गेम जीत जाते थे तो उनका विश्वास उनमें बिल्ड हो जाता था। उसके बाद डिस्कॉर्ड नाम का एक चैट एप्लीकेशन है, उस पर बोला जाता था कि उस पर आके वो चैट करें। जब वो डिस्कॉर्ड पे आ जाया करते थे, उसके बाद उनको डॉक्टर जाकिर नायक, जिनको 2015 में प्रतिबंधित कर दिया था भारत ने, उनकी वीडियोस दिखा के उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करा जाता है। और जब एक बार वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस भी शेयर करी जाती थी, जिसमें कि उनको और कट्टर इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करा जाता था। पुलिस का मानना है कि नाबालिगों के धर्मांतरण की पूरी खबर मस्जिद के मौलवी को थी, लेकिन मौलवी उन्हें सपोर्ट करता रहा और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में बनी मस्जिद की कमेटी के मेंबर रहे अब्दुल रहमान को नाबालिग लड़कों के धर्मांतरण के लिए तैयार करने की साजिश की पूरी जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक जब भी नाबालिग लड़के मस्जिद में जाते थे तो वहां अब्दुल रहमान उन्हें नमाज पढ़ने के तौर तरीके सिखाते थे। वो उन्हें नमाज के लिए बैठने के बारे में बताते थे, आयतों की जानकारी देते थे और उन्हें हर तरह की बारीकी से तालीम देते थे। उसे पता था कि नाबालिग लड़के मुस्लिम समुदाय से नहीं हैं, उसके बावजूद भी उसने इस बात की भनक किसी और को लगने नहीं दी और नाबालिग लड़कों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई, जिसकी वजह से नाबालिग लड़के इस्लाम धर्म की ओर झुकते चले गए और 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग गए। साथ ही साथ इसमें एक मौलवी का नाम आया था, जो कि सेक्टर 23 संजय नगर जामा मस्जिद में 2 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। पूछताछ में हमको पता लगा है कि इनका नाम नन्नी उर्फ अब्दुल रहमान है, जो कि मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, पर इनकी काफी साल से यहाँ पर गाजियाबाद में रह रहे हैं।
इन्होंने बहला फुसलाकर इसमें धर्मांतरण कराने में इनका एक जैन नाबालिग लड़का एवं 2 हिंदू लड़कों में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके हमको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स भी हमको हाथ लगे हैं। ये कहानी कुछ महीनों की नहीं है, बल्कि 2 साल से चली आ रही है, जिसमें एक नाबालिग अब बालिग होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका झुकाव इस्लाम में इस कदर है कि उसके परिजन भी परेशान हैं। पुलिस जब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी, तो फरीदाबाद और चंडीगढ़ के 2 और नाबालिग लड़कों के बारे में उन्हें जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद फरीदाबाद और चंडीगढ़ में गाजियाबाद पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर पीड़ित परिवारों से संपर्क किया। पुलिस के बकौल ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस गेमिंग ऐप की फर्जी आईडी की पहचान करने में जुटी हुई थी। उसी दौरान उन्हें कुछ दूसरी ऐसी आईडीज का पता चला जो नाबालिग बच्चे असली नामों से इस्तेमाल कर रहे थे। इन तमाम बच्चों को ऑनलाइन गेम के ग्रुप में दूसरे धर्म की तरफ झुकाने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक बद्दो नाम की फर्जी आईडी बनाने वाले शाहनवाज ने कुछ ऐसे लड़कों की टीम बनाई थी जो गेमिंग ऐप में हिंदू धर्म के लड़के बनकर जुड़ते थे और उनके टारगेट में सिर्फ वही लड़के होते थे जो नाबालिग हो। देखिए 30 मई को थाना कबीरनगर में बहला फुसलाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि 2 लोग नामजद थे। इसमें बद्दो नाम के एक व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी के बारे में हमको पता लगा था, जिसका कि हमारे साइबर ब्रांच ने जिस पे काम करा है, जिससे हमको उनका असली नाम पता लगा, जिनका नाम शाहनवाज मकसूद खान है, जो कि साजिया अपार्टमेंट थाना बुमरा जनपद ठाणे महाराष्ट्र के हैं। इनकी गिरफ्तारी हेतु हमने टीम बनाकर रवाना कर दी है। ये काम बड़ी होशियारी से किया जा रहा था। इस काम के लिए कहीं न कहीं मोटी रकम खर्च की जा रही थी, जिसके विदेश से फंडिंग किए जाने की तमाम आशंकाएं हैं। किसी के परिवार को पता न चले, इसके लिए खास तौर से बद्दो नाम से फर्जी आईडी बनाने वाला शाहनवाज बहुत ध्यान रखता था। वो बच्चों को इस्लाम धर्म की खूबियां बताकर इतना प्रभावित कर देता था कि नाबालिगों को खुद की सुध बुध भी नहीं रहती थी। यही वजह है कि 2 साल से भी ज्यादा वक्त ऑनलाइन गेम में बिताने के बाद बद्दो अपनी आईडी को बदल नहीं सका। जैसे ही उसे भनक लगी, वो परिवार समेत महाराष्ट्र के मुंब्रा से फरार हो गया। अब पुलिस उसके खुद के बनाए नेटवर्क से ही उसका तिलिस्म तोड़ने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश।